Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are fine. So आज बच्चों हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 12। क्लास 4 सभी अपना हिंदी की बुक निकाल लो। पेज नंबर है 57। पेज नंबर 57 निकालो। हीरा और कोयला। हीरा और कोयला। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे हीरा के बारे में और कोयला कैसा होता है। हीरा देखा कभी? कैसा होता है हीरा बच्चों? चमकदार है ना, चमकता रहता है ना, देखा है ना हीरा। और कोयला कैसा होता है? काले रंग का, ब्लैक ब्लैक। तो आज हम हीरा और कोयला आपस में क्या बातें करते हैं वो देखेंगे। कन्वर्सेशन आपस में कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो देखेंगे कि क्या बातें करते हैं। और हीरा और कोयला के बारे में हमें कुछ ज्ञान भी प्राप्त होगा कि हीरा कैसा होता है और कोयला क्या अपने आप में भी हीरा है। तो ये हम देखेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे पेज नंबर 57 निकाल दो। हीरा और कोयला। चलो शुरू करते हैं। हीरा, मेरे पास तू कैसे। हीरा बोलता है मेरे पास तू कैसे। कोयला, क्यों, मेरा और तेरा तो जन्म भर का साथ है। अब कोयला क्या बोलता है? क्यों, मेरा और तेरा जन्म भर का साथ है। हीरा बोलता है जन्म का साथ, चल हट, दूर हो यहाँ से। अब कोयला क्या बोलता है? क्या तू मेरी बात को झूठ मानता है? अरे हम तो सगे भाई हैं। हीरा क्या बोलता है? क्या कहता है? अभी जन्म का साक्षी बन रहा था, जन्म का साथी बन रहा था और अब भाई भी बनने लग गया। मैं गोरा चिट्टा, तू काला कलूटा। हम दोनों को देखकर भला कौन कहेगा कि तू मेरा भाई है। अब कोयला बोलता है अरे मैं तेरा सहोदर ही नहीं, बड़ा भाई भी हूँ। अब हीरा बोलता है तभी ना, हम दोनों एक से हैं। अब कोयला क्या बोलता है? देखो, यह तो ईश्वरीय देन है। ईश्वरीय देन मतलब गॉड गिफ्टेड है ना, जो भगवान की देन है। क्या देव और दानव भाई नहीं थे? हीरा, दानव बड़े थे इसलिए दानव तू हुआ। इसलिए वो कहता है, हीरा क्या बोलता है? दानव बड़े थे। दानव मतलब समझते हैं राक्षस। तो देव और दानव क्या कह रहा है? भाई नहीं थे। क्या देव और दानव भाई नहीं थे? कोयला बोलता है। अब हीरा बोला दानव तो बड़े थे। दानव यानी जो राक्षस पिशाची थे वो तो बड़े थे, तो मतलब तू दानव हुआ। मतलब हीरा कोयले को बोलता है ऐसे, तू दानव हुआ। अब कोयला क्या बोलता है? कौन दानव है, कौन देव, यह तो कार्य से ही विदित होगा, केवल मुंह द्वारा कहने से नहीं होगा। अब कोयला बोलता है कौन मतलब दानव है। दानव मैंने क्या बताया? ऐसे जो राक्षस पिशाची होते हैं, जो गलत काम करते हैं। और कौन देव, देव जो अच्छे लोग होते हैं। तो कौन देव, तो ये उसी से ही पता चलेगा कि कौन कैसे काम करता है। जो जैसे काम करेगा वो वैसा ही होगा। तो मुंह से कहने से थोड़ी ना कुछ होता है। तो यह तो कार्य से ही विदित होगा, केवल मुंह द्वारा कहने से नहीं। इसका मतलब ये है। अब हीरा क्या बोलता है? हीरा बोलता है ठीक है, हम अपनी अपनी करनी तो देख लें कि तू मेरा बड़ा भाई बनने योग्य है भी कि नहीं है। तू मेरा बड़ा भाई बन सकता है? हीरा बोलता है कि हम अपनी अपनी करनी को देख लेते हैं। अब कोयला बोलता है तुझे यदि अपनी बढ़ाई का घमंड है तो तू अपने गुण बताना। अब वो ऐसे बोलते तुझे जैसे अपनी बढ़ाई बड़ा कर रहा है ना, अपनी बढ़ाई बहुत मैं ये हूँ वो, तू अपना जो तेरे को बहुत अपने अपने घमंड है तो तू अपने गुण तो बता। कोयला बोलता है हीरा को कि तेरे में गुण क्या है ऐसा, अपना गुण बता। ठीक है, तो यहाँ तक पहले बच्चों हम कठिन शब्द लिख लेते हैं थोड़े, ठीक है। कोयला, तो इसका चैप्टर का नाम ही हीरा और कोयला है। वैसे इसमें ज्यादा शब्द नहीं है, थोड़े थोड़े ही है। जन्म,
गोरा चिट्टा, काला कलूटा, सहोदर, ईश्वरीय, एक्सक्यूज मी, ईश्वरीय, ईश्वरीय देन मतलब गॉड गिफ्टेड, दानव, 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 विदित, विदित, मुंह, मुंह पे चंद्रबिंदु फिर हा, मुंह, योग्य, बड़ाई, घमंड, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये थोड़े से शब्द है, बस ये शब्द आप लिख लो अभी। अब इसके बाद हम आगे पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा, फिर हम उसके बाद लिखेंगे। चलिए अब सभी बच्चे, पहले मैं एक बार थोड़ा सा दोबारा आपको पढ़ के सुना देती हूँ, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, ठीक है बच्चों। चलो, हीरा, मेरे पास तू कैसे, कोयला, ये इन दोनों में कन्वर्सेशन हो रही है ना, आपस में बातचीत हो रही है, वो मैं आपको दोबारा से पढ़ के सुना रही हूँ। एक्सप्लेन मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। हीरा, मेरे पास तू कैसे, कोयला, क्यों, मेरा और तेरा तो जन्म भर का साथ है। हीरा, जन्म का साथ, चल हट, दूर हो यहाँ से। कोयला, क्या तू मेरी बात को झूठ मानता है? अरे हम तो सगे भाई हैं। हीरा, क्या कहता है? अभी जन्म का साथी बन रहा था, अब भाई भी बनने लगा। मैं गोरा चिट्टा, तू काला कलूटा, हम दोनों को देखकर भला कौन मानेगा तू मेरा भाई है? कोयला, अरे मैं तो तेरा सहोदर ही नहीं, बड़ा भाई भी हूँ। हीरा, तभी ना हम दोनों एक से हैं। कोयला, यह तो ईश्वरीय देन है, क्या देव और दानव भाई नहीं थे? हीरा, दानव बड़े थे इसलिए दानव तू हुआ। कोयला, कौन दानव है और कौन देव, यह तो कार्य से ही विदित होगा, केवल मुंह द्वारा कहने से नहीं। हीरा, ठीक है, आ हम अपनी अपनी करनी तो देख लें कि तू मेरा बड़ा भाई बनने योग्य भी है कि नहीं। कोयला, तुझे यदि अपनी बड़ाई का घमंड है तो तू अपने गुण बता। अब चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ तक हम पूरा पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 58। अब देखो हीरा क्या बोलता है कोयले से। हीरा बोलता है, पहले तो मेरा रूप ही देख, यदि मुझ में और गुण भी ना भी हो तो मेरा ये रूप ही मेरी बड़ाई के लिए बहुत बहुत है। मैं जहाँ रहता हूँ सूरज की भांति चमकता हूँ, रंग बिरंगी किरणें मुझ में से निकलती है, देखने वालों की आंखें खुल जाती हैं। अब देखो हीरा कैसा होता है, लाइक ये हीरा मैं बनाकर दिखाती हूँ। ये हीरा है, कितना चमकदार होता है हीरा। जरा सी भी रोशनी इस पर पड़ती है तो क्या होता है, चमकने लग जाता है ना बच्चों, चमकता है ना एकदम। हीरा क्या होता है, हीरा में क्या होता है, चमक ही तो होती है, ठीक है। जो भी देखता है देखते ही रह जाता है और सबको पाने की भी इच्छा होती है ना। तो हीरा अपने बारे में क्या बोलता है, पहले तो मेरा रूप ही देख, यदि मेरे में कोई गुण ना भी हो, कहता है मेरा तो कोई, अगर मेरे में कोई क्वालिटी भी ना हो ना, गुण भी ना हो, तो भी मेरा रूप ऐसा है कि वो भी बढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा है। जो भी मुझे देखता है ना, देखता ही रह जाता है, मतलब चमकता हूँ मैं जहाँ भी रहता हूँ सूरज की भांति
चमकता हूँ और रंग बिरंगी किरणें मुझ में से निकलती है। मेरे में से क्या निकलती है? रंग बिरंगी किरणें निकलती है। देखा है ना कभी हीरा देखा होगा तो उसमें क्या रंग बिरंगी हीरा रंग बिरंगी किरणें उसमें पड़ती है तो वो बहुत चमकदार सा खूबसूरत सा दिखता है। और रंग बिरंगी किरणें मुझ में से निकलती है, देखने वालों की आंखें खुल जाती हैं और जो भी देखता है वो देखता ही रह जाता है। बात तो सच है, हीरा ने जो भी कहा बात तो सच है कि गुण ना होते हुए भी इसकी बढ़ाई बहुत की जाती है। अब कोयला देखते हैं, कोयला क्या बोलता है अपने बारे में। कोयला बोलता है अरे तू तो एक कंकड़ जैसा खान से बाहर आता है। कोयला क्या बोलता है? अरे तू तो एक कंकड़ जैसा खान से बाहर आता है, वह तो हीरा तराश तुझे यह कृत्रिम रूप देता है। फिर तेरा अपना मौलिक प्रकाश कहाँ? तुझमें जैसी छाया और आभा पड़ी वैसा ही तो बन जाता है। यदि तू कहीं अंधेरे में पड़ा रहे तो लोगों की ठोकरें खाए, मतलब लोगों बोलता है लोगों की ठोकरें खाएगा। तो कोयला अब क्या बोलता है? अरे तू तो एक कंकड़ की खान जैसे बाहर से निकलता है, तो बिल्कुल वैसा ही है। वह तो हीरा तराश तुझे यह कृत्रिम रूप देता है कि हीरा तेरे पे चढ़ा दिया जाता है और तुझे एक नकली मतलब कृत्रिम मतलब होता है आर्टिफिशियल वो रूप दे देता है। और वो तेरा अपना खुद का मौलिक प्रकाश नहीं है जो तुझ पे जो सूरज की छाया जैसी छाया पड़ेगी, चाहे लाल पड़े पीली पड़े, तू वैसी अपनी आभा देने लग जाएगा। तो जैसी तेरे में छाया पड़ेगी तो वैसे ही आभा पड़ी तो वैसा ही बन जाता है। और अगर तू कहीं अंधेरे में पड़ा रहेगा तो तू तो लोगों की ठोकरें खाएगा। मतलब ये कहता है कोयला हीरे को बोलता है। अब हीरा क्या बोलता है? जरा ही मैं गर्म हो गया, जरा सा मैंने बोल दिया तो तू गर्म हो गया, पूरी बात तो सुन लेता। मैं राजेश्वरों का शिरोमणि हूँ, देवताओं का मंजुल मुकुट सुशोभित करता हूँ और सुंदरियों का आभूषण बनता हूँ। क्या कहता है हीरा? बस इतनी सी बात बोली तो तू गर्म हो गया, गुस्सैल हो गया? इतनी सी बात, पूरी बात तो सुन लेता मेरी, मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं तो राजेश्वरों का शिरोमणि हूँ, मतलब जो राजा लोग होते हैं वो तो मुझे अपने सर पे बिठा के रखते हैं और देवताओं का मंजुल मुकुट सुशोभित करता हूँ। वो मुझे मुकुट, देवताएं होते हैं वो मुझे मुकुट से अपना सजाते हैं, मुकुट पर लगाते हैं, सुशोभित करते हैं मुझे। और जो सुंदरियां होती हैं वो तो अपना आभूषण बनाती है मुझे मुझे तरह तरह से पहनती है, आभूषण मतलब गहने पहनती है, गहने उनका मैं बन जाता हूँ। तो हीरा अपनी इस तरह से बढ़ाई करता है। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब इसके जो थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स है वो हम पढ़ लेते हैं आगे। ठीक है, एक तो लिख लो बड़ाई, बड़ाई तो लिख लिया हमने। रंग बिरंगी भांति, ये लिख लो भांति। रंग बिरंगी, कंकड़, कृत्रिम, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल होता है ना वो, कृत्रिम। मौलिक, मौलिक। प्रकाश, प्रकाश। अंधेरे, ठोकरें। ठीक है, राजेश्वरों, शिरोमणि, मंजुल, मुकुट, सुशोभित, सुंदरियों,
आभूषण, ये सारे शब्द हैं जो आपको लिखने हैं अपनी नोटबुक में। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं इनको। एक बार सभी बच्चे ये सारे शब्द अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, और पढ़ पढ़ के लिखना, जिससे मात्राओं का अभ्यास हो आपको और मात्राओं का ज्ञान हो। जन्म, गोरा चिट्टा, काला कलूटा, सहोदर, ईश्वरीय, दानव, विदित, मुंह, योग्य, बड़ाई, घमंड, भांति, रंग बिरंगी, कंकड़, कृत्रिम, मौलिक, प्रकाश, अंधेरे, ठोकरे, राजेश्वरो, शिरोमणि, मंजुल, मुकुट, सुशोभित, सुंदरियों, आभूषण। तो ये सारे शब्द है बच्चों जो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं अभी। ठीक है, आज हम यहीं तक करेंगे। जो आगे हम चैप्टर जो कंटिन्यू करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही। अब आपको ये एक बार फिर से पढ़ लेना पूरा चैप्टर, एक बार रिवाइज कर लेना बच्चों। ठीक है, और ये सारे शब्द आपको लिखने हैं अपनी नोटबुक में। ठीक है, और देखो, और हीरा और कोयला, आप जब तक आपको देखना कि आपको क्या समझ में आया है इतना, कि हीरा ज्यादा बेटर है कि कोयला ज्यादा बेटर है, आपको क्या समझ में आता है आप सोच के रखना। मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी आपसे। ठीक है, चलो तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा आपकी यहीं पर समाप्त होती है। चलो अब मुझे दो इजाजत। ठीक है बच्चों, आप अपना ध्यान रखिएगा, पढ़िएगा, लिखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, यही आशा करती हूँ। चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस यू।